पिछले एपिसोड में वांगलिन भी ऑप्शन के लिए आ गया था, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं, इसे केयरफुल रहने में भलाई है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की मास्टर के पास आती है तो उसे बताती है कि पवेलियन में बहुत सारे कल्टीवेटर आ गए हैं और इसलिए ऑप्शन को शुरू करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वह भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी वांगलिन को अपने साथ ले जा रहा था, जहाँ पर वह कहने लगता है इसके साथ वाले दोनों मास्टर तो असल में युआन विंग हैं और इसीलिए ऐसा लगता है ये आदमी जरूर निकानगेट के लॉर्ड के बराबर होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो इनको ऑप्शन होने वाली जगह पर लेकर आ गया था और कहता है ऑप्शन भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं वांगलिन अपनी पावर का यूज करने लगता है ताकि वो यहाँ पर आए हुए बाकी कल्टीवेटर को भी स्कैन कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं पीछे से कोई पावर आती है और इसीलिए वांगलिन तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी इस पर काफ़ी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है मेरे एंजल को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं वांगलिन इससे अपना पावर दिखाता है, जिसे देखते ही उस आदमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर वह कहता है आप इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिन इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि वांगलिन क्या सच में तुम गॉड बन गए हो। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी यहाँ पर आ गए थे, जो कहने लगते हैं मैंने सुना है यहाँ पर इस बार बहुत सारे कल्टीवेटर आए हुए हैं और इसीलिए स्पेशली मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ पसंद आती है तो फिर इसके लिए तुम मैजिक वेपन का यूज कर सकते हो और इस तरह से तुम यहाँ के ऑक्सीजन की चीज़ों को आसानी से ले जा सकते हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं इसकी नज़र वांगलिन के ऊपर जाती है। इसे देखते ही वो उसे तुरंत पहचान गया था और फिर कहता है कि ये तो वही है जो जल्दबाजी में आया था। और फिर हमें पता चलता है वांगलिन ने उससे कहा था कि हम काफ़ी जल्दीबाजी में हैं और इसीलिए क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद मास्टर सुन ने कहा था कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो और इसलिए कैसा होगा कि तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वागलिन भी तुरंत इसके लिए मान गया था। तभी वागलिन उससे कहता है कि क्या आपको कुछ याद आया। कि जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर सुन तुरंत उसके पास आता है और फिर कहता है कि हाँ, वहाँ पर जो भी हुआ उसमें मेरी लापरवाही थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए ऑफेंड नहीं होंगे। फिर वह कहता है केवल 200 सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन ऐसे पहुँच गई हो और अब इसीलिए इस पर एडवाइस लेने की बारी मेरी है। फिर वो कहता है कि दावयांग भी यहाँ पर आया है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह की मैजिक वेपन को लेना चाहते हो। जिस पर वांगलिन उससे कहता है कि ग्रेड 6 वाली पिल रेसिपी। लेकिन अभी इसके बारे में सुनते ही मास्टर सुन इस पर थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहता है कि अगर कोई दूसरी चीज़ होती तो मैं उसे तुम्हें दे देता, लेकिन असल में यह चीज़ किसी दूसरे की विश है और इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मगर वहीं हम देखते हैं वायलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। वो मास्टर सुन से कहता है नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर इसका लेवल कॉफ़ी ही बना देना। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर सुन इस पर कुछ नहीं बोल पाता और कहता है ये आदमी भले ही बाहर से जेंटल है लेकिन असल में इसके अंदर किलिंग ऑरा भरी हुई है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तभी अनाउंसर कहने लगता है कि अगला आइटम एक ट्रेजर है और ये मुझे यकीन है कि सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये असल में ग्रेड 6 वाला पिल रेसिपी है। लेकिन केवल सुजाक उन्हें सेमी ग्रेड 6 वाले लेक्सी को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो कहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की कीमत के बारे में हर कोई जानता है और अब इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। फिर वो कहता है कि ऑनर के रिक्वेस्ट पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10,000 टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होंगी। तब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार इसे कौन खरीदेगा। वहीं हम देखते हैं वांगलिन भी इसके बारे में थोड़ा सा परेशान था और वो सोचने लगता है भले ही मेरे पास इमोर्टल जेड स्पिरिचुअल स्टोन से ज़्यादा कीमती है, लेकिन अगर मैंने यहाँ इसे निकाला तो फिर इसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं उसने अपने पास से एक बोट कार्नेट भी निकाल लिया था और फिर कहता है कि मैं इसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि उन लोगों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, इसीलिए वे आपस में बात करने लगते हैं क्या तुमने इसे कभी देखा है। तभी मास्टर सुन कहने लगते हैं इसके अंदर तो ब्लैक कलर की मेरिडियंस है और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्नो कंट्री का
आइस पपेट टेक्निक है। तभी एक सीनियर कहने लगते हैं, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, इसलिए फिर भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये नेशनल स्कूल के लेटर स्टेज वाले पपेट जैसे और इसलिए इसकी प्राइस 5000 टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस पर हंसने लगते हैं और वे फिर बांग्ला से कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए इसको ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में इसको इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता, क्योंकि अकेले ब्लड वेरिएंट्स की कीमत ही इससे दुगनी होगी और इसके अलावा इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि वह खुद इसे खरीदने के लिए रेडी हो गया था। फिर कहता है इसकी कीमत 20,000 टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन होगी। जिसके बाद हम देखते हैं वागलिन भी इसके लिए मान गया था, इसलिए वह फिर रस्सी पर बोली लगाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि मैं इसके लिए 20,000 देने के लिए रेडी हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी इसके लिए बोली लगा दिया था और फिर वो कहता है मेरी लेडी इसके लिए देने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगली इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता, जबकि वहीं हम देखते हैं खुद मास्टर सुन इसे बात से काफ़ी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो मेरे लिए प्रॉब्लम का क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इस आदमी ने सच में एक्शन ले लिया तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी दावियांग वांगलिन से कहने लगता है मेरे पास में अभी भी 4000 स्पिरिचुअल स्टोन है, इसलिए चाहो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। मगर हम देखते हैं वांगलिन ने इसके लिए मना कर दिया तो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं उस आदमी ने पिल रेसिपी को ले लिया था, अब वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। पर तभी वांग अपने दोनों एल्डरों से कहते हैं तुम वांग को यहाँ से प्रोटेक्ट करो, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वह खुद उनका पीछा करने के लिए चला गया था और फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की भी बड़ी शांति से इसके सामने पेश आती है और वो इसे रिक्वेस्ट भी कर देती है। तब इस पर वांगलिन कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपनी डेथ को वेलकम करने के लिए आए हो, इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तब इस पर वो लड़की इससे कहती है कि आप सच में बहुत ही पावरफुल हो और इसलिए मैं इसके लिए आपकी तारीफ़ करती हूँ। मगर अब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था और कहता है ऐसी बकवास करना बंद करो। मगर वही हम देखते हैं कि उसके साथ वाला आदमी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगलिन इसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसे एक और चांस देने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो हम देखते हैं वो आदमी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं होता और इसलिए वह अपनी पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर हम देखते हैं वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी इनकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसलिए तभी हम देखते हैं कि लड़की उसके लिए माफ़ी मांगती है और कहती है सीनियर इसके बारे में थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, इसलिए मैं आपको 6 ग्रेड वाली रेफरेंस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करें। मगर हम देखते हैं वागलिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, वह पिल रेसिपी को तुरंत अपने हाथों में ले लेता है। मगर हम देखते हैं कि वह इस स्थल में इसे लेकर नहीं जाता बल्कि केवल इसकी कॉपी करने लगता है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं जमाई चेक के प्योर म्याओ सेक्स से हूँ और मेरे फादर वहाँ के लीडर हैं, जो कि 20 साल पहले एविस के लाइन में एंटर हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो वापस से नहीं आए, जबकि वह सियान लैंड सुजाक स्टार के 2 ग्रेट ब्रदर में से एक हैं और वो 9 नेदर वर्ल्ड के जैसे फेमस है। लेकिन असल में ये बात ऐसी है कि मैं अपने कल्टीवेशन पर वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है मेरे पास में अभी इसके लिए टाइम नहीं है और फिर हम देखते हैं कि उसने उसके पिल रेसिपी को वापस कर दिया था और फिर हम देखते हैं वह तुरंत यहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगलिन इसे लेकर वापस आ गया था, जिसे देखकर एल्डर कहने लगते हैं इसमें तुम 137 तरह के हर्बल मटेरियल हैं, इसमें से कम क्वालिटी वाले के बारे में हम उतना नहीं जानते। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसके ज़्यादातर मटेरियल रियल ट्रेजर हैं, जो कि असल में बहुत ही ज़्यादा गायब हो गए। अब इसीलिए वो उससे कहते हैं केवल 20 से कम मटेरियल यहाँ पर मिल सकते हैं, जबकि हमें बाकी के मटेरियल के बारे में एक एक करके स्टडी करना होगा और फिर हम इस तरह से उसके रिप्लेसमेंट को खोजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वागलिन भी इससे बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि मुआम की बॉडी में कितनी ज़्यादा देर तक टिक सकती है। मगर फिर भी हम देखते हैं वागलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो उससे कहता है तुम इसके लिए पूरे यूक्रेन सेक्टर को काम पर लगा दो, क्योंकि मुझे इसकी कीमत के बारे में कोई चिंता नहीं है। अगर कोई मटेरियल किसी दूसरे सेक्टर में भी मिल जाए तो वह तुरंत उसे लेकर आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं वह भी इसकी बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन फिर वे कहने लगते हैं
इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो असल में किसी लेवल 4 या लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री में मिलेंगे। इसके लिए के बाद हम देखते हैं वागनिन इसे खोजने के लिए रेडी हो गया था और कहता है फिर इसके लिए मैं जाऊंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि वहाँ यहाँ के बाकी एड्रेस भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट ग्रेड 4 वाले सभी एल्केमिस्ट भी वहाँ पर आ गए थे ताकि वे मटेरियल के बारे में जल्दी से स्टडी कर सकें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यह चीज़ इतनी आसान नहीं होने वाली नहीं थी। इसलिए गलती होने पर ग्रेट एल्डर इन पर गुस्सा होता है। फिर वो कहता है ऑलरेडी मेडिसिन मटेरियल को अच्छे से खोजो क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वे ध्यान रखने के लिए रेडी हो जाते हैं और भी एक दूसरे से काम पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगलिन मुआन के पास होता है जहाँ वो उसकी बॉडी में अपने लाइफ की वेटिलिटी को डाल रहा होता ताकि जल्द से कुछ ना हो जाए, इसे मेडिसिन मटेरियल को खोजने के लिए टाइम मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं मुआन की कंडीशन फिर से कुछ सही हो जाती है और फिर वो कहती है कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद वांगलिन उससे कहता है तुम अब थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हो और इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी वेटिलिटी तुम्हारी बॉडी में अच्छे से काम करे। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं वहान इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो इसलिए भी आराम करने के लिए जाने लगती है। तभी वांगलिन उससे कहती है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम गायल लोटस को देखते हैं जिसे लेने के लिए वहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए थे और कहते हैं कि गायल लोटस 300 सालों के बाद खेलता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सीनियर अब इसमें कोई देरी नहीं करता और इस पर अपने पावर का यूज कर देता है ताकि वो इसे यहाँ से लेकर जा सके। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं वो इसे लेने ही वाला होता है लेकिन तभी इसी वक्त वांगलिन भी यहाँ पर आ जाता है जो वहाँ से लेकर भाग जाता है। मगर वही हम देखते हैं वो सीनियर भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया होता है मगर तभी अचानक से हम देखते हैं हुआन भी उसमें आ गई थी। लेकिन जब वो देखती है कि वांगलिन उसके सामने ही होता है और अब इसलिए वो इसे अपने गले से लगा लेती है। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से आराम करो और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में यहीं रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं मुआंग भी इसके बात के लिए रेडी हो जाती है और फिर हम सोने चली जाती है। लेकिन तभी वागलिन देखता है कि उसकी बॉडी से डेथ एनर्जी बाहर निकल रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और समझ जाता है कि मुआन की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसलिए वहीं हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था जहाँ वो अपने लोगों के द्वारा लाए गए मटेरियल को चेक करता है। लेकिन फिर भी वह कहता है इनफ नहीं है। हम देखते हैं कि उसने फिर से उसको दिया था। वही हम देखते हैं वागलिन भी एक और जगह पर चला गया था जहाँ वो अपने पावर का यूज करके वहाँ के लोगों को डरा देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से वो अपने अपने पास वाले हर्ब को देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वागनर इतना बुरा भी नहीं होता, वो जाने से पहले इनको टॉप ग्रेड वाला स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन फिर से जाग गई थी पर वांगलिन भी उसके साथ में बैठा हुआ था। वहीं मुआंग अपनी वाइटलिटी को प्लेन कर रही होती है। तब इसे देखकर सब एल्डर बात करने लगते हैं कि वांगलिन काफ़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि मेडिसिन की खोज में वह सभी जगह जा रहा है और इसके अलावा मुआन के जगने के पहले वो वापस आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं वह इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मुआन का कोमा टाइम धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वांगलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वह किसी तरह से अपने पावर का यूज करके मुआन की कंडीशन को सही कर रहा होता ताकि उसे मेडिसिन की खोज के लिए और टाइम मिल सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं मुआन की कंडीशन के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है मुझे चू स्टेट में जा आए हुए इतना टाइम हो गया लेकिन मुआन की कंडीशन तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर वो कहता है कि अगर मुआन ने इस थोड़ा सा भी फोर्स किया तो मुझे डर लगता है कि फिजिकल बॉडी की फॉर्म होने से पहले ही नेशन सोल तुरंत ही वहाँ पर मर जाएगा और ऐसा हो गया तो फॉर्मेशन नेशन सोल के पास भी केवल डिस्पेरिटी ही होगी। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर को सोते हुए कहते हैं मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी तुरंत इसके पास आ गया था। फिर वो उससे बताता है कि जो लास्ट वाला गोस्ट ग्रास था उसे रिप्लेस करने के लिए और भी 3 मटेरियल हैं, इसमें से बहुत सारे को खोजना आसान है। और फिर कहते हैं कि इसमें से एक फूल वाले कल्टीवेशन कंट्री के यंग मास्टर का पास मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिन भी तुरंत जाने के लिए रेडी हो गया था। इस पर ग्रेटर बताते हैं कि हजारों सालों पहले नियान से एक लेवल 5 वाला ईवल गॉड कंट्री था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में केयरफुल रहना। मगर वहीं हम देखते हैं वांगलिन को किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती
और वो इसे पाने के लिए बहुत ही सारे मास्टरों के साथ में भिड़ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता, इसलिए वागलिन वहाँ पर जाना कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगता था, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं वागलिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो अभी भी इसके लिए उसके साथ में फ़ाइट करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है, मुआंग तुम उसके बारे में कुछ चिंता मत करो, तुम मेरे आने का वेट करना। लेकिन वही हम देखते हैं कि मुआंग भी होश में आ गई थी, जहाँ पर इस बार वांगलिन उसके सामने नहीं होता, और वो इसलिए हम देखते हैं मुआंग को वांगलिन के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं बाकी एल्डर भी वांगलिन के बारे में सोच के परेशान हो रहे थे और कहने लगते हैं उसके तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मगर वही हम देखते हैं मुआंग को भी वांगलिन के बारे में पूरा यकीन था, इसलिए वो वांगलिन से कहती है कि वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं उसकी कंडीशन फिर से ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से एल्डर भी इसके पास से काफ़ी परेशान हो गए थे। और फिर हम देखते हुए अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते, लेकिन सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वह इस चीज़ की इतनी आसानी से होने वाली नहीं होती, क्योंकि इसके पावर का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वही एल्डर भी इस बात से परेशान हो गया था। वह कहने लगते हैं शायद केवल हम तीनों इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं मुआन की बॉडी से काफ़ी सारी डेथ एनर्जी बाहर निकलने लगती है, इसकी वजह से एल्डर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि हम देखते हैं मुआन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अब उसकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लैक कलर के क्रैक्स आने लगते हैं। इसे देखकर भी एल्डर इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं वागले यहाँ पर आ गया, तो तुरंत इस पर अपने पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है, और अब वो इस तरह से मुआंग की कंडीशन को फिर से सही हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं मुआंग की भी होश में आ जाते हैं, और वागलिन उससे कहता है कि मुआंग मैं वापस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं मुआंग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, वो कहती है मुझे नहीं पता था मेरे साथ में क्या होगा। और फिर हम देखते हैं तो वैसे जाकर चिपक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने उस मेडिसिन को लाने में कामयाब हो गया था, और वो इसलिए उससे कहता है जल्दी से पिल को बनाना स्टार्ट करो। तो फिर अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट कर देना। और आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज़ इस पर एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।